जय श्री कृष्णा। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी आदत होती है हम अपने कपड़ों पर, अपने आप पर परफ्यूम जरूर लगाते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने यहाँ पर परफ्यूम लगाकर ऐसे रगड़ते हुए देखा है। आप भी करते होंगे ये काम। क्या आपको पता है, अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और इसी तरीके से आप परफ्यूम लगा रहे हो, तो आपको एक छोटा सा काम और कर लेना चाहिए। आपका काम श्योर होगा ही होगा। किसी से मिलने जा रहे हो क्या, कोई डेट पर, या किसी को प्रपोज करना है, या किसी से कमिटमेंट मांगनी है, या आज ठान कर बैठे हैं कि अपने पति का प्यार आपको अपना ही बनाना है, तो ये छोटा सा सरल सा उपाय करके तो देखो मेरी जान। फ्राइडे को अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए क्लिम, और उसके बाद थोड़ा सा परफ्यूम करो, उसकी सुगंध लो और इसे रगड़ लो। अगर आप मंगलवार को जा रहे हो तो यहाँ पर लिख लो लाल पेन से 9 नंबर, सिर्फ नंबर 9। उसके बाद परफ्यूम करो और चले जाओ। सोमवार को जा रहे हो तो यहाँ पर लिख लो रम, र के ऊपर अंग की मात्रा, रम। अगर आप बुधवार को जा रहे हो तो यहाँ पर लिख लो 715। अगर आप शनिवार को जा रहे हो तो बना लो यहाँ पर 3 अट्ठे। और ये सारा काम आपको या तो ब्लैक पेन से, रेड पेन से या ब्लू पेन से करना है। कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये नंबर सिर्फ इसी पेन से लिखना है। बस हरा, ऑरेंज ये यूज मत करना। अगर आप रविवार को किसी से मिलने जा रहे हो या कोई बहुत जरूरी बात आपको कहनी है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए रिम। करके तो देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में, इससे परिवर्तन भरपूर आता है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ अद्भुत जानकारियां देने वाली हूँ। आपको आपके घर के बारे में बहुत सारी अद्भुत जानकारियां देने वाली हूँ, और साथ में जाते जाते आपको एक आज का महासारथी उपाय देने वाली हूँ, वो भी बहुत ही सरल। तो चलें प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए, ये सारी बातें बताने वाली मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। भाई, वास्तु की बात करें तो वास्तु के अनुसार राहु का वास आपके घर की सीढ़ियों में होता है या आपके घर के बाथरूम में होता है। यहीं 2 जगह वो छुपकर अपना डेरा बांध के बैठता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा हो, तो अपने घर की इन दोनों जगहों को साफ करना चालू कर दीजिए। जिसकी सीढ़ियों के नीचे भी बाथरूम, टॉयलेट्स बने होंगे, जिसके भी घर के अंदर ये वास्तु दोष होगा, ऐसे घर के अंदर कलह हमेशा रहेंगे, ऐसे घरों में बीमारियां हमेशा रहेंगी। ऐसे घर के जो प्रमुख लोग हैं ना, उनके पेट का ऑपरेशन जरूर होगा। ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र में बिस्तर पकड़ना पड़ जाएगा। ऐसे लोगों की कमाई 90% सिवाय दवाइयाँ और हॉस्पिटल्स के कहीं और जाएगी ही नहीं। तो अगर आपके घर में भी ये महावास्तु दोष है तो इसे दूर तुरंत करिए। इसका इलाज क्या किया जाए? अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है, तुरंत उस टॉयलेट बाथरूम को बंद कर दीजिए और वहाँ पर एक आप फिटकरी का टुकड़ा कांच के बाउल के अंदर परमानेंट रख दीजिए। बदलते रहा करिए उसको जब आपको लगे कि वो खराब हो रहा है। मैं आऊँ और आपको महा उपाय ना बताऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में अगर कोई आपसे रूठा है, कोई आपको छोड़कर चला गया है या जाना चाहता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी डाइवोर्स पर आकर खड़ी हो गई है, आपका रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पर खड़ा है, आपके बच्चे आपके साथ खुश नहीं रह पाते हैं, आपके बच्चों का आपसे हमेशा मतभेद बना रहता है, आपके बच्चे आपकी कोई बात ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक ये छोटा सा सरल सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक इलायची लीजिएगा, उसके ऊपर आप नीले रंग के पेन से एक नंबर लिख दीजिए। नंबर क्या है? 5252। इस नंबर को लिखने के बाद इस इलायची को आपको या तो पान के पत्ते के ऊपर रख लेना है या आपको केले के पत्ते के ऊपर रख लेना है। अब आप देख लीजिएगा जो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप 108 बार
गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे और एक चुटकी हल्दी इसके ऊपर आप डालते जाएंगे। आपने गणेश जी के मंत्र का जाप चालू किया, एक चुटकी हल्दी डाली, फिर जाप किया, फिर आपने हल्दी डाली। 108 बार जाप करना है और 108 बार ही आपको इलायची के ऊपर हल्दी को डालते रहना है। उसके बाद आपको ये सारी सामग्री यानी कि पत्ता, उसके ऊपर इलायची और उसके ऊपर जो आपने हल्दी भुरकी है ना, वो सारा सामान लेकर आपको एक पीले कपड़े में बांध लेना है। इस पोटली को आपको अपने घर के ईशान कोण में टांग देना है और ये कार्य आपको बुधवार के दिन करना है। छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर के अंदर बहुत प्रेम बरसने लगता है। आपस में एक दूसरे की बातों को समझने की अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, घर का माहौल बदल जाता है। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष होते हैं, हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हम सब कुछ पाकर भी सुख, शांति और चैन नहीं पा पाते, और वो भी उन लोगों से जिनसे हम प्यार करते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हमारे जीवन को बदलने का काम करते हैं। 3 महीने तक इस पोटली को अपने घर में टांग कर देखिए। आपके घर के सदस्य जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पति, आपकी सास, आपकी ननद, हर वो रिश्ता जो आपसे मुंह मोड़ता है आपका अपना हो जाएगा। यकायक आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेंगे, अचानक से लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। ऐसा जरूर होगा, और होगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। 3 महीने के बाद आप ये पोटली ले जाकर या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। अपने जीवन की समस्या को पहले समझें और उसके बाद उसका समाधान करें।